अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पिछले 1 साल में 5 लाख से ज़्यादा इंडियंस को यूके विजिटर वीज़ा मिला है और इसी बीच ब्रिटेन ने अपना पूरा वीज़ा सिस्टम भी डिजिटल कर दिया है, तो क्या इंडियन ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा बदलाव है? जी हाँ, यूके अब फिजिकल वीज़ा स्टिकर्स से आगे बढ़ चुका है और सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी ई वीज़ा दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा। ई वीज़ा के साथ ट्रेवल करने का तरीका, अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेक करना और यूकेवीआई अकाउंट में अपडेट रखना भी बेहद ज़रूरी हो गया है। तो पहले भारतीयों के लिए इस पूरी खबर से क्या बदलाव है, क्या मतलब है उनके लिए? चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने इस खबर को और भी ज्यादा खास बना दिया है। यूके गवर्नमेंट के लेटेस्ट इमिग्रेशन स्टैट्स के मुताबिक ईयर एंडिंग मार्च 2026 में इंडियन नेशनल्स को 5,41,774 विजिटर वीजा जारी किए गए। यानी 5 लाख से भी ज्यादा भारतीयों को यूके जाने की विजिटर परमिशन मिली। इंडियन नेशनल्स इस पीरियड में यूके के लिए विजिटर वीजा ग्रांट्स पाने वाले सबसे बड़े नेशनैलिटी रहे। इसका मतलब ये है कि यूके अभी भी इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कितना बड़ा डेस्टिनेशन है। चाहे बात हो टूरिज्म की या फैमिली विजिट्स की हो, शॉर्ट टर्म ट्रैवल की हो, लेकिन इस समय यूके इमिग्रेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा हो चुका है। अब समझते हैं कि आखिर ई वीज़ा है क्या। पहले जब किसी व्यक्ति का यूके वीज़ा अप्रूव होता था तो पासपोर्ट में फिजिकल वीज़ा स्टिकर यानी विग्नेट लगाया जाता था। लेकिन अब यूके ने इस सिस्टम को डिजिटल रिकॉर्ड से रिप्लेस कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से सक्सेसफुल न्यू वीज़ा एप्लीकेंट्स को फिजिकल वीज़ा विग्नेट की जगह ई वीज़ा दिया जा रहा है। यानी आपका इमिग्रेशन स्टेटस अब मुख्य रूप से ऑनलाइन यूके वीआई अकाउंट में डिजिटली रिकॉर्ड रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं इंडियंस एप्लीकेंट्स की, जिनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आपका यूके वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको ट्रैवल से पहले अपने यूके वीआई अकाउंट में साइन इन करने के अलावा ई वीज़ा और परमिशन डिटेल्स चेक करनी होगी। आपको ये देखना चाहिए कि आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, वीज़ा टाइप और परमिशन की इंफॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। अब सवाल है कि क्या ई वीज़ा होने का मतलब ये है कि पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका वैलिड पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके आपने नया पासपोर्ट बनवाया है तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपके यूके वीआई अकाउंट से प्रॉपरली लिंक्ड है या फिर नहीं, या गलत या आउटडेटेड पासपोर्ट डिटेल की वजह से एयरपोर्ट पर ट्रैवल डिसरप्शन हो सकता है। अब एक और छोटी बात समझिए कि ई वीज़ा का एक बड़ा फ़ायदा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट खोने, चोरी होने या डैमेज होने की चिंता कम हो जाती है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक डिजिटल स्टेटस को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इमिग्रेशन स्टेटस एम्प्लॉयर्स, लैंडलॉर्ड और दूसरे रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिजिटली शेयर भी किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। पहले पासपोर्ट में स्टिकर देखकर बहुत कुछ इमिडिएटली वेरीफाई किया जा सकता था, लेकिन अब आपको अपना डिजिटल इमिग्रेशन रिकॉर्ड खुद मैनेज करना होगा। यानी आप अगर इंडिया से यूके जा रहे हैं, चाहे विजिटर वीज़ा पर या स्टूडेंट वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद सिर्फ ईमेल देखकर बैठ जाना पर्याप्त नहीं होगा। यूके वीआई अकाउंट में जाकर अपना ई वीज़ा चेक करना और ट्रेवल से पहले इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक और कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। ई वीज़ा का मतलब वीज़ा फ्री ट्रेवल नहीं होता, बल्कि अगर आपको यूके जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है तो आपको अभी भी अप्रोप्रिएट वीज़ा के लिए एप्लीकेशंस करनी होगी। ई वीज़ा सिर्फ बदलता है कि आपकी इमिग्रेशन परमिशन किस तरह से डिजिटली रिकॉर्ड और एक्सेस हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इंडियन ट्रैवलर्स के लिए यूके का वीज़ा प्रोसेस आसान हो गया है, तो इसका जवाब सीधे तौर पर हाँ नहीं है। डिजिटल सिस्टम ने डॉक्यूमेंटेशन और स्टेटस वेरिफिकेशन को बदल दिया है, लेकिन वीज़ा एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जेन्युइन पर्पस ऑफ विजिट और बाकी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट अभी भी लागू है। इसके अलावा यूके ने 2026 में कुछ रूट्स पर अलग रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मार्च 2026 में वीज़ा ब्रेक कुछ स्पेसिफिक नेशनैलिटीज़ और स्पेसिफिक रूट्स पर लगाए गए हैं।
और इंडियन नेशनल्स का इस करंट वीज़ा ब्रेक लिस्ट में अभी तक इंडियन नेशनल शामिल नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया पर यूके ने इंडियंस के लिए वीज़ा बंद कर दिया है। ऐसे किसी भी बात पर सीधे तौर पर भरोसा करने के बजाय ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स खुद ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।